दोस्तों नमस्कार। एस्ट्रो त्रिदेव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये धनु राशि वालों के लिए साल 2024 का राशिफल है और इस राशिफल में हम जानेंगे आपके नौकरी, पैसा, प्यार और कारोबार की स्थिति के बारे में। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे उन बातों के बारे में भी जिनका ध्यान आपको 2024 में रखना है ताकि ये साल आपका अच्छे से गुजरे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका राशिफल आपके करियर से। तो वर्ष की शुरुआत में धनु राशि वालों के लिए कार्य और रोजगार के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर आय के नए स्रोत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। यदि इस साल आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या करने का विचार करेंगे 2024 में, तो आपको सफलता मिलने की संभावना काफ़ी अधिक है। आपको अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त होगा और इस सहयोग की वजह से आपके लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, प्रॉफिट की संभावनाएं बढ़ेंगी। अप्रैल के बाद की जो अवधि है वो थोड़ा नकारात्मक मोड़ लेगी और क्योंकि उस समय छठे भाव में जो स्थित बृहस्पति है उसकी वजह से आपको बिजनेस और जॉब में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आपके लिए सलाह है कि आप अपने बिजनेस वर्क प्लेस पर अपने परिवार के सदस्यों को शामिल ना करें। इस अवधि के दौरान पार्टनरशिप में कोई खास आपको जो है, अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो थोड़ा सा सफलता कम मिलेगी, यानी कि आपको थोड़ा सा जो है प्रॉफिट कम नज़र आएगा। जो लोग नौकरी में हैं उनका स्थानांतरण ऐसी जगह पर किया जाएगा जो उनके लिए अनुकूल नहीं होगा। हालांकि जुलाई 2024 के बाद परिस्थितियां बदल जाएंगी और आपको जॉब और बिजनेस में फ़ायदा होने लगेगा और ये स्थिति कंटिन्यूस अक्टूबर तक जो है वो आपकी सुधरी रहेगी। नवंबर में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत झटके लगें, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़े। हालांकि दिसंबर तक आते आते वापस से आप अपने ट्रैक पे आ जाएंगे और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो करियर के लिहाज से साल औसत से अच्छा ही रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके धन की, मनी की। तो आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो साल की जो शुरुआत है वो आपके लिए अनुकूल रहेगी। एकादश भाव पर बृहस्पति के दृष्टि प्रभाव के कारण इनकम का जो है निरंतर प्रभाव बना रहेगा, लेकिन बृहस्पति के गोचर के बाद आर्थिक स्थिति को बनाए नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में आपके जून से खर्चे बढ़ेंगे, जून 24 से अचानक से खर्चे बढ़ेंगे जो आपके बजट को बिगाड़ देंगे। जल्दी और आसानी से पैसा पाने के तरीक़ों पर आपको अंकुश लगाना है। जल्दी और आसानी से पैसा कमाने के चक्कर में कहीं आप कोई नुकसान ना कर लें, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे किसी तरीक़ों को ना अपनाएं। आपको सलाह है कि इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह ना करें जहां ज़्यादा जोखिम हो, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। परिवार के किसी सदस्य की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए अनवांटेड खर्चा आपको करना पड़ेगा। किसी को पैसा उधार ना दें, क्योंकि इस समय अगर आप पैसा देंगे 2024 में तो उसके मिलने की संभावना कम होगी। अगर आपको देना है तो जुलाई के बाद आप दे सकते हैं। अपने पर्सनल खर्चों पर कंट्रोल रखें, क्योंकि आप जो है खर्चीले रहने वाले हैं साल 2024 में। अब बात करते हैं शिक्षा की। तो जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, छात्र हैं या बिजनेस जॉब में भी हैं, उसके बाद भी कोई प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से धनु राशि वालों के लिए वर्ष काफ़ी शुभ रहेगा। साल की शुरुआत छात्रों के लिए सफलता देने वाली है। पंचम भाव में बृहस्पति के प्रभाव के कारण उच्च शिक्षा के लिए महत्वाकांक्षी छात्रों को एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में दाखिला मिल सकता है, किसी बड़े संस्थान में दाखिला मिल सकता है यूनिवर्सिटी में। अप्रैल के बाद समय अवधि इतनी अनुकूल नहीं होगी। जिन जातकों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है उनको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। अक्टूबर के बाद जो है भाग्योदय यहाँ पर हो सकता है। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो धनु राशि के लग्न में बृहस्पति की दृष्टि से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। आपकी रचनात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी और रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ेगी। आप एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति के रूप में खुद को महसूस करेंगे। आपके लिए उचित रहेगा कि आप संतुलित आहार लें और नियमित व्यायाम करें। अप्रैल के बाद गुरु के प्रतिकूल गोचर होने के कारण आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। छठे भाव और पृथ्वी राशि में बृहस्पति के संचारी रोगों या पेट से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। आपके लिए उचित रहेगा कि आप ज़्यादा घी, तेल, तली हुई चीज़ों का सेवन थोड़ा सा कम करें। अब दृष्टि डालते हैं आपके पारिवारिक राशिफल पर। तो आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा उथल पुथल रहने वाला है। आप अपने परिवार के लिए उचित समय नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आप पूर्व की योजनाओं में बहुत अधिक व्यस्त रहेंगे। फिर भी परिवार के सदस्यों के बीच आपका जो सहयोग है वो काफ़ी बना रहेगा। बृहस्पति पंचम भाव में होने से नवविवाहित
को संतान की प्राप्ति हो सकती है। इस वर्ष आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके भाई का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। अप्रैल के बाद आपकी माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपके परिवार के किसी सदस्य से आपके घने मतभेद हो सकते हैं, जिसका परिणाम जो है वो आपको थोड़ा सा नेगेटिव मिलेगा। इसलिए आपको सलाह है कि अपने गुस्से पर जो है आपको नियंत्रण रखना है और वाद विवाद की स्थिति से बचना है। और किसी भी स्थिति को संभालने के लिए आप बुद्धि का प्रयोग करें, दिमाग से सोचें, दिल से नहीं। अपने भीतर धैर्य बनाने की शक्ति का विकास करें तो आपको फ़ायदा होगा। साल 2024 परिवार के लिहाज से आपको बैलेंस करना है, तो इसका ध्यान आपको रखना है। अब बात करते हैं आपके संतान पक्ष के हिसाब से। तो संतान पक्ष के दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत धनु राशि वालों के लिए काफ़ी अनुकूल रहेगी। आपके बच्चों में शिक्षा के प्रति झुकाव जो है दिखाई देगा और उनको काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी शिक्षा में, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव में स्थित है। उन्हें उच्च शिक्षा के लिए एक उच्च प्रोफाइल शिक्षण संस्थान में जो है आप डाल सकते हैं। किसी यूनिवर्सिटी में, किसी बड़े स्कूल कॉलेज में एडमिशन आप करा सकते हैं। जहाँ पर आप सोच रहे थे वो इस साल हो जाएगा। आपके बच्चों को हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यदि विवाह आयु वर्ग में है, विवाह योग्य हैं, तो उनका विवाह संपन्न किया जा सकता है। अप्रैल के बाद समय जो है थोड़ा सा नकारात्मक पक्ष की तरफ मुड़ रहा है। उस समय आपके बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ता दिख रहा है, इसलिए सावधान रहें और उनके स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। यह वर्ष आपके दूसरे बच्चे के लिए भी जो है थोड़ा सा टिपिकल सा रहने वाला है। थोड़ा परेशान अगर आपका जो सेकंड चाइल्ड है वो रहेगा, लेकिन हालांकि ये परेशानी सिर्फ 2 महीने की है, वो मार्च और अप्रैल, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ट्रैवल की बात करें तो यात्रा के हिसाब से अगर देखा जाए तो धनु राशि वालों को यह साल जो है मीडियम फल देने वाला रहेगा। तीसरे भाव में शनि थोड़ी कम लाभ वाली छोटी यात्राओं का कारण बनेगा। साल की शुरुआत में नवम भाव में गुरु की दृष्टि आपके लिए लंबी यात्राओं की शुरुआत करेगी। इस साल आप किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। अप्रैल के बाद आपकी राशि के 12वें घर में राहु और बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि का प्रभाव जो है वो आपको लंबी यात्राएं या विदेश की यात्राएं भी कराएगा। विदेशी भूमि पर जो उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा समय आपको 2024 में मिल सकता है। अगर बात करते हैं आपके लव प्रेडिक्शन की, यानी कि लव होरोस्कोप, लव राशिफल की, प्यार के राशिफल की, तो यह साल आपको मिक्स रहने वाला है। यानी कि अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने बड़े उतार चढ़ाव वाले रहने वाले हैं। जो जातक रिलेशनशिप में हैं उनको 3 महीने जो है तकरार झेलनी पड़ेगी। बात बात में दोनों के बीच में, लव मेट के बीच में गलतफहमियां पनपती रहेंगी। दूसरे लोग आकर के जो है उसमें दरार डालते रहेंगे और आप 3 महीने अप्रैल, मई, जून काफ़ी परेशान रहेंगे अपने पार्टनर से। लेकिन जैसे ही जुलाई आएगा चीज़ें बदलने लगेंगी और आपके पक्ष में आ जाएंगी। यह सही वक्त होगा कि अगर आप पर कोई प्रपोज करना चाहते हैं अपने लवमेट को तो आप कर सकते हैं, और ये साल का अंत शादी के लिए भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा जिन लोगों के पास में अभी कोई लवमेट नहीं है, किसी रिलेशनशिप में नहीं है, उनके लिए जो है जुलाई से ये साल बड़ा अच्छा फल देने वाला है। उनकी मुलाकात किसी से होगी जो उनकी लवमेट बनेगी। उसके अलावा जिन लोगों का रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है, जिनकी अपने लवमेट से लड़ाई झगड़े की वजह से दूरी हो गई है, तो सितंबर अक्टूबर में अचानक से एक ऐसा मोड़ आएगा जिसमें आप वापस से एक दूसरे के सामने खड़े होंगे और यह आपके ऊपर होगा कि आप इस रिश्ते को कैसे रखना चाहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि यहाँ सितारे आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो खोया हुआ प्यार मिलने की उम्मीद यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये था आपका राशिफल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।